दूसरी बार मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मेरे दोस्तों ने कुछ ऐसे रूप धारण किए हैं। उस पर ये कविता है, स्तवन की कथा। अपनी आंखों से अनेकों बार प्रलय का दृश्य देखा है। ये तुम्हारी स्तवन से संतुष्टि का परिणाम है केशव, और कुछ भी नहीं है। अपनी आंखों से अनेकों बार प्रलय का दृश्य देखा है। ये तुम्हारी स्तवन से संतुष्टि का परिणाम है केशव, और कुछ भी नहीं। अनेकों बार अनंत काल तक बार बार तुम्हें देखना चाहा। यह मेरी स्तवन की ही कथा है, और कुछ भी नहीं है। बस है कुछ तो इतना है कि तुम्हारे युगल चरण, मंदार, परिजात, संतान, कल्पवृक्ष, हरिचंदन के 5 दिव्य वृक्षों के पुष्पों से सुगंधित मेरी स्तवन की कथा को ललाटवर्ती नेत्र हैं केशव, जिसने अपनी आंखों से अनेकों बार प्रलय का दृश्य देखा है। देखिए, इसको फिर से बार पढ़ रहे हैं। इसमें कल्प वृक्ष का जिक्र आया है। जो 5 दिव्य वृक्ष हैं हमारे शास्त्र में माने जाते हैं, उनका इसमें जिक्र है। अनेकों बार अनंत काल तक बार बार तुम्हें देखना चाहा। ये मेरी स्तवन की ही कथा है, और कुछ भी नहीं है। बस है कुछ तो इतना ही कि तुम्हारे युगल चरण, मंदार, परिजात, संतान, कल्पवृक्ष, हरिचंदन के 5 दिव्य वृक्षों के पुष्पों से सुगंधित मेरी स्तवन की कथा के ललाटवर्ती नेत्र हैं केशव, जिसने अपनी आंखों से अनेकों बार प्रलय का दृश्य देखा है। तुम तो मेरी अक्षय निधि हो मेरे दोस्त। तुम भूमा के स्वामी, परात्पर, अप्रमेय और उपमा रहित हो। मेरे सारे प्रपंचों को नष्ट करने के लिए तुमने मुझ में निवास किया है। फिर क्यों अपने पार्षदों से घिरकर दिन रात की तरह लीलाधारी क्रीड़ा करते हुए मुझ में शंका का विग्रह कर रहे हो। अपनी आंखों में मृत्यु का वर्ण कर रही है, पर तुम तो विकराल आंखों के होते हुए अत्यंत निर्मल तथा उपद्रव रहित हो। इस मृत्यु वर्णी आंखों में तुम्हारा वास है मेरे दोस्त। अपनी आंखें मृत्यु का वर्ण कर रही हैं, पर तुम तो विकराल आंखों के होते हुए अत्यंत निर्मल तथा उपद्रव रहित हो। इन मृत्यु वर्णी आंखों में तुम्हारा वास है मेरे दोस्त। फिर वह इतनी सीमित और संकुचित भय से भयभीत है, जहाँ तुम्हारा सी विग्रह सुरक्षित है। वह तो अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। यह भूमा तीर्थ है केशव, जहाँ तुम मानस तीर्थ की तरह मेरी आंखों की जल शक्ति में नित्य स्नान करते हो। तुम्हारा स्नान करना और मुझसे विलग न होना छंद दैवी गायत्री है केशव। जैसे सूर्य की प्रभा कभी भी सूर्य से अलग थलग नहीं हो सकती, वैसे मैं भी तुमसे कैसे अलग हो सकता हूँ। मेरे ही आकाश से तुम्हारा बोध होता है। तुम कारण के भी कारण हो मेरे दोस्त। तुम भूमा के बीज और मेरे लोक के बंधु बांधव हो, मेरे नित्य हो। तुमसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम अलग भी होना चाहो तो कभी भी किसी भी समय तुम अलग नहीं हो सकते। यह तो और कुछ नहीं, उपाधि शून्य शब्द की प्रतिज्ञा है। और अंत में देखिए, मैं भोग भूमि और क्रीड़ा भूमि में स्थित अपने उपसंहार को नित्य तुमसे ही स्थित मानता हूँ। तुम मेरे जल शक्ति से अपना रूप ग्रहण करो और आलिंगन बद्ध कर लो मुझे। इधर उधर बचो नहीं मेरे दोस्त। मुझ में वात्सल्य समुद्र का वह सागर उड़े दो, जहाँ तुम्हारे आश्रय के सिवा और कुछ भी न हो, और कुछ भी न हो। तो दूसरी बार मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मेरे दोस्तों ने कुछ ऐसे रूप धारण किए हैं। उस पर ये कविता है, स्तवन की कथा। अपनी आंखों से अनेकों बार प्रलय का दृश्य देखा है। ये तुम्हारी स्तवन से संतुष्टि का परिणाम है केशव, और कुछ भी नहीं है। अपनी आंखों से अनेकों बार प्रलय का दृश्य देखा है। ये तुम्हारी स्तवन से संतुष्टि का परिणाम है केशव, और कुछ भी नहीं। अनेकों बार अनंत काल तक बार बार तुम्हें देखना चाहा। यह मेरी स्तवन की ही कथा है, और कुछ भी नहीं है। बस है कुछ तो इतना है कि तुम्हारे युगल चरण, मंदार, परिजात, संतान, कल्पवृक्ष, हरिचंदन के 5 दिव्य वृक्षों के पुष्पों से सुगंधित मेरी स्तवन की कथा को ललाटवर्ती नेत्र हैं केशव, जिसने अपनी आंखों से अनेकों बार प्रलय का दृश्य देखा है।
देखिए, इसको फिर से बात पढ़ रहे हैं। इसमें कल्प वृक्ष का जिक्र आया है। जो 5 दिव्य वृक्ष हैं हमारे शास्त्र में माने जाते हैं, उनका इसमें जिक्र है। अनेकों बार अनंत काल तक बार बार तुम्हें देखना चाहा, ये मेरी स्तवन की ही कथा है और कुछ भी नहीं है। बस है कुछ तो इतना ही कि तुम्हारे युगल चरण, मंदार, परिजात, संतान, कल्प वृक्ष, हरिचंदन के 5 दिव्य वृक्षों के पुष्पों से सुगंधित मेरी स्तवन की कथा के लटाटवर्ती नेत्र हैं केशव, जिसने अपनी आंखों से अनेकों बार प्रलय का दृश्य देखा है। तुम तो मेरी अक्षय निधि हो मेरे दोस्त। तुम भूमा के स्वामी, परात्पर, अप्रमेय और उपमा रहित हो। मेरे सारे प्रपंचों को नष्ट करने के लिए तुमने मुझ में निवास किया है। फिर क्यों अपने पार्षदों से घिरकर दिन रात की तरह लीलाधारी क्रीड़ा करते हुए मुझ में शंका का विग्रह कर रहे हो। अपनी आंखों में मृत्यु का वर्ण कर रही है, और तुम तो विकराल आंखों के होते हुए अत्यंत निर्मल तथा उपद्रव रहित हो। इस मृत्यु वर्णी आंखों में तुम्हारा वास है मेरे दोस्त। अपनी आंखें मृत्यु का वर्ण कर रही हैं, पर तुम तो विकराल आंखों के होते हुए अत्यंत निर्मल तथा उपद्रव रहित हो। इन मृत्यु वर्णी आंखों में तुम्हारा वास है मेरे दोस्त। फिर वह इतनी सीमित और संकुचित भय से भयभीत है जहाँ तुम्हारा सी विग्रह सुरक्षित है। वह तो अश्वमेघ यज्ञ चल रहा है। यह भूमा तीर्थ है केशव, जहाँ तुम मानस तीर्थ की तरह मेरी आंखों की जल शक्ति में नित्य स्नान करते हो। तुम्हारा स्नान करना और मुझसे विलग न होना छंद दैवी गायत्री है केशव। जैसे सूर्य की प्रभा कभी भी सूर्य से अलग थलग नहीं हो सकती, वैसे मैं भी तुमसे कैसे अलग हो सकता हूँ। मेरे ही आकाश से तुम्हारा बोध होता है। तुम कारण के भी कारण हो मेरे दोस्त। तुम भूमा के बीज और मेरे लोक के बंधु बांधव हो, मेरे नित्य हो। तुमसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम अलग भी होना चाहो तो कभी भी किसी भी समय तुम अलग नहीं हो सकते। यह तो और कुछ नहीं, उपाधि शून्य शब्द की प्रतिज्ञा है। और अंत में देखिए, मैं भोग भूमि और क्रीड़ा भूमि में स्थित अपने उपसंहार को नित्य तुमसे ही स्थित मानता हूँ। तुम मेरे जल शक्ति से अपना रूप ग्रहण करो और आलिंगन बद्ध कर लो मुझे। इधर उधर बचो नहीं मेरे दोस्त। मुझ में वात्सल्य समुद्र का वह सागर उड़ेल दो, जहाँ तुम्हारे आश्रय के सिवा और कुछ भी न हो।